मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। प्रिय विद्यार्थियों, आप कैसे हो। यस्टरडे क्लासेस वी हैव डिस्कस अबाउट द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। पिछली क्लासेस के अंदर हमने क्या किया था कि जो भी आपकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था, उनकी एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया था, और साथ में हमने हीट इंसुलेटर के क्या होते हैं जिनके अंदर से हीट इजीली पास नहीं हो पाती उनके बारे में डिस्कस किया था, और हीट इंसुलेटर के जो एप्लीकेशन थी उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आपका क्या है, कन्वेक्शन। कि कन्वेक्शन क्या होता है कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी आपके टेम्परेचर होता है उनके अंदर डिफरेंस किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, और जो पार्टिकल होते हैं सबस्टेंट के उनका मूवेशन किस प्रकार से होता है, कि एक कोई भी कोल्ड ऑब्जेक्ट होती है, एक कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होती है, उनके कोल्ड से और हॉट तक या हॉट से कोल्ड तक किस प्रकार से हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो आपका क्या आता है, कन्वेक्शन प्रोसेस के माध्यम से आता है। तो इट मीन्स डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं हम। इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस in which the movement of पार्टिकल्स, इट मीन्स जो आपके पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल का क्या होता है, मूवमेंट होता है। किसकी वजह से, ड्यू टू द टेम्परेचर। इट मीन्स जो आपका टेम्परेचर है, डिफरेंट टेम्परेचर है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सबस्टेंट, different part of the substance is called convection. It means it is the process, यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंदर जो आपके पार्टिकल रहेंगे, किसके, कोई भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल, वो अपनी जगह से दूसरी जगह तक किस प्रकार से आपका ट्रांसफर होता है, या वो किस प्रकार से हीट की जो हीट होती है या एनर्जी होती है उसका ट्रांसफ़र करता है, वो पूरा प्रोसेसिंग किसके अंदर आता है, आपका कन्वेक्शन के अंदर यूज़ किया जाता है। कन्वेक्शन के अंदर हम मानते हैं, सपोज करते हैं हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है आपकी, तो स्टार्टिंग के अंदर हम, ये आपका कोई भी एंड है हॉट, ये आपका कोई भी एंड है आपका क्या है, कोल्ड। इन हॉट एंड से कोल्ड एंड तक किस प्रकार से आपके जो पार्टिकल हैं उन पार्टिकल का आपका मूवेशन होता है, वो कौन सा कहलाता है, आपका कन्वेक्शन मेथड्स कहलाता है। अब कन्वेक्शन मेथड्स तो हमारे समझ में आ गया, तो इसकी अब एप्लीकेशन पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन मेथड्स आपकी बहुत सारी होती हैं, जिसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि आपके जो रूम होते हैं उनके अंदर वेंटिलेशन किस प्रकार से यूज आते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास वेंटिलेशन इन रूम, वेंटिलेशन इन रूम, कि हमारे पास जो रूम होते हैं उन रूम के अंदर किस प्रकार से हमारे पास जो वेंटिलेशन, इट मीन्स अपर जो एयर होती है उस एयर को किस प्रकार से बाहर निकालने में यूज किए जाते हैं। तो इट मीन्स इसका प्रोसेसिंग क्या होता है वेंटिलेशन का, कि आपकी कोई भी गर्म हवा जो क्या होती है कोल्ड एयर के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है आउटर साइड से, जबकि आउटर साइड से क्या होंगी, आपकी कोल्ड एयर आएगी। कोल्ड एयर आने से क्या होगा, आपका बाहर की साइड से क्या होंगी, और जो कोल्ड एयर आएंगी, लेकिन आउटर साइड से रूम के अंदर से क्या होती हैं, जो हॉट एयर होती है उसका ट्रांसफर हो जाता है। तो इस प्रकार से कोल्ड एयर का हॉट एयर के द्वारा रिप्लेस होने का जो प्रोसेस होता है वो आपका क्या कहलाता है, वेंटिलेशन कहलाता है। नाउ डेफिनेशन की बात करना चाहें तो इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच वार्म एयर या हॉट एयर, वार्म एयर इज रिप्लेस्ड बाय cold air
from inside of room. Inside of room is called ventilation. Is called ventilation. It means एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसके अंदर से आपकी जो रूम के अंदर कैसी हॉट एयर है, जब कोई भी आपकी हॉट एयर होती है तो वो क्या होती है, अपसाइड के अंदर मूव करना शुरू कर देती है। जब अपसाइड के अंदर मूव करेगी तो क्या हो, कहते हैं जो वेंटिलेशन लगे होते हैं रूम के अंदर, उनके द्वारा क्या कर दी जाती है, आउटसाइड के अंदर निकाल दी जाती है। और उन वेंटिलेशन के माध्यम से क्या होती है, आपकी जो कोल्ड एयर होती है वो वापस से रूम के अंदर रिप्लेस हो जाते हैं। ये पूरा प्रोसेसिंग क्या कहलाता है, आपका वेंटिलेशन कहलाता है। तो सेकेंड एप्लीकेशन आती है हमारे पास सी ब्रीज। सी ब्रीज क्या होता है कि हमारे पास जो भी समुद्री हवाएं आपने देखी होंगी, जब भी आपकी मानसून आता है तो उस समय क्या होती है, आपकी सी ब्रीज प्रोसेसिंग होती है। वो क्या होते हैं कि आपकी जो समुंदर से लैंड की तरफ जो हवाएं आती है, आने का जो प्रोसेसिंग है वो क्या कहलाता है, आपका सी ब्रीज कहलाता है। तो यहाँ से हम डेफिनेशन पढ़ने की कोशिश करें तो डेफिनेशन क्या होंगी कि हमारी जो लैंड होती है वो दिन प्रतिदिन क्या होती है, गर्मियों के दिनों में वार्म अप हो जाती है। अब वार्म होती है तो जो आपकी वार्म एयर होती है वो क्या होती है, समुंदर की तरफ जाती है। अब समुंदर से क्या होंगी, ठंडी हवाएं उनको रिप्लेस कर देंगी। अब रिप्लेस करने के बाद क्या होता है कि आपकी समुंदर से लैंड की तरफ आपकी क्या होती है, एयर का ब्लो होना शुरू हो जाता है। तो वहां से आपका सी ब्रीज प्रोसेसिंग देखने को संभव होती है। तो इट मीन्स इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच, it is the process by which air current, it means air current from sea to land, sea to land, it means समुंदर से कहाँ, धरती की तरफ आती है, is called सी ब्रीज। ये आपकी क्या कहलाती है, सी ब्रीज होती है। और ये जो घटनाएं होती हैं, इट इज हैपन इन ओनली, इट इज हैपन इन ओनली डे। ये आपकी क्या होते हैं, सिर्फ ओनली दिनों के अंदर ही संभव हो पाती है। थर्ड एप्लीकेशन आती है आपकी इसी की, लैंड ब्रीज। आपकी लैंड ब्रीज क्या होती है, इसका जस्ट क्या होती है, आपका सी ब्रीज का जस्ट अपोजिट होती है। वहां से क्या होती है कि जो करंट आपकी सी से कहाँ आ रही थी, लैंड की तरफ, अब ये क्या होती है, लैंड से क्या होती है, सी की तरफ जाती है। तो ये प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाती है, लैंड ब्रीज कहलाती है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस बाय विच air current from land to sea, land to sea is called land breeze. It means ऐसी घटना जो क्या हो, लैंड से क्या हो, हवाएं आपकी कहाँ, समुंदर की तरफ जाए तो एयर इज ब्लो from land to sea is called land breeze, और it is happening in, it is happen in only night। ये प्रोसेसिंग जो होता है वो आपका कब, नाइट के अंदर ही संभव हो पाता है। ये आपका पूरा था किसके बारे में, कन्वेक्शन मेथड्स के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारे पास रेडिएशन। अब रेडिएशन क्या है, ये भी आपकी जो हीट है उसी को ट्रांसफर करने का एक अनोदर प्रोसेस है। आपका रेडिएशन क्या होता है कि जिसके अंदर आपकी जो पार्टिकल होते हैं, उन पार्टिकल का मूवमेंट
किसी भी मीडियम की प्रेजेंस के अंदर नहीं होता है, वो अपने आप ही क्या होते हैं, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेसिंग की डेफिनेशन पढ़ें तो इट मीन्स इट इज द प्रोसेस बाय विच, इट मीन्स यह एक ऐसा प्रोसेस होता है बाय विच ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट एनर्जी, इट मीन्स आपकी जो हीट एनर्जी होती है वो कहाँ से, हीट एनर्जी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। इट मीन्स जो भी आपकी गर्म वस्तु होती है वहां से ठंडी वस्तु की तरफ क्या होती है, आपका हीट का ट्रांसफर हो जाता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मीडियम, कि आप इस प्रोसेस के अंदर किसी प्रकार की क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इज कॉल्ड रेडिएशन। इट मीन्स यह प्रोसेसिंग आपका क्या कहलाता है, रेडिएशन कहलाता है। तो इसकी नेक्स्ट स्टडी क्या आती है हमारे पास, रेडिएंट हीट। तो इट मीन्स एक ऐसी हीट जो क्या हो, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर हो जाए और किसी प्रकार का जो स्पेस होता है उसके अंदर जो हीट होती है वो एब्जॉर्ब नहीं होती। ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, आपकी रेडिएंट हीट कहलाती है। तो इट मीन्स इट इज द हीट प्रोसेस बाय विच heat is easily transferred from hot body to cold body without absorb heat by space, कि किसी प्रकार का जो स्पेस होता है या मीडियम होता है उसके अंदर आपकी हीट का एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड रेडिएंट हीट। इट मीन्स ये प्रोसेसिंग क्या कहलाती है, आपकी रेडिएंट हीट कहलाती है। तो रेडिएंट हीट आपको समझ आ गया कि रेडिएंट हीट एक ऐसी हीट होती है जो इजीली क्या होती है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ इजीली ट्रांसफर हो जाती है और जो स्पेस होता है उसके अंदर किसी प्रकार का हीट का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, वो आपकी रेडिएंट हीट कहलाती है। और रेडिएशन क्या होता है कि आपकी जो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जो आपकी हीट का ट्रांसफॉर्मेशन होता है विदाउट मीडियम इज नोन एज रेडिएशन। थैंक यू। I hope that you have understand this transformation of heat, convection and radiation, and application of convection and application of radiation. Thank you. Have a nice day. Okay, goodbye.